नमस्कार। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटों पर लड़ाएगी या यूँ कहिए कि वो कितनी सीट देगी, इसके लिए उसने एक मोटा-मोटा खाका तैयार कर लिया है। कल केंद्रीय चुनाव की संगठन की बैठक हुई थी, तो उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे ऐसे लोग गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में ये मीटिंग हुई। तो उसमें बीजेपी ने ये खाका तैयार किया है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को एक-एक सीट दी जाएगी तथा अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की पार्टी को 2-2 सीट दी जाएंगी। तो कुल जमा 6 सीट, 80 लोकसभा सीट में 6 सीट बीजेपी अपने सहयोगी दलों को देगी और 74 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। अब ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि ये इतने में मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार कि विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम 12 सीट लेंगे, ये अनुप्रिया पटेल वो भी कह रहे हैं हम 8-10 सीट लेंगे, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी वो भी कह रहे हैं कि हम 10 सीट लेंगे, क्योंकि विपक्ष में जब थे ये, या ये कहिए अखिलेश यादव के साथ जब थे, तो ये 7 सीट पे लड़े थे, तो ये 7 सीट पे मानेंगी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जब जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया है, तब उतनी समय ये बात पक्की हो गई थी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ 2 सीटों पर लड़ेंगे। और अच्छा आप बता दें ये कि और ये जो विपक्ष बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, इनमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि बगावत कर दें। जैसे मान लीजिए कि संजय निषाद को एक एक सीट दिया, अगर ये विपक्ष में जाएंगे तो मान लो इनको 2 सीट दे दिया गया, तो ये गारंटी नहीं होगी कि ये संजय निषाद 2 सीट जीत जाएं। या मान लीजिए जयंत चौधरी विपक्ष में जाएंगे तो मान लो 2 से ज़्यादा पा जाएंगे, तो ये गारंटी नहीं होगी कि ये जितनी सीट पाएँ उतनी सीट जीत जाएं। लेकिन अगर बीजेपी में रहेंगे तो 2 सीट अगर पाए हैं तो 2 के 2 सीट जीतने की संभावना है। तो जो विपक्ष सोच रहा है कि बीजेपी के अंदर मनमुटाव होगा सीटों को लेकर, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है। ये समझ लीजिए कि यूपी में बीजेपी 90% टेक होल्डर हो गई है, उसके पास 90% वोट है और 10% में उसके सहयोगी दल हैं। तो अगर वो बीजेपी से अलग भी होंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। एक तरफ अब इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन में सब एक से बढ़कर एक हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, अखिलेश यादव की यूपी में 37% भागीदारी है, उनका 37% यूपी में जनाधार है। तो कैसे मान लेंगे राहुल गांधी की बात? राहुल गांधी का यूपी में 2% का जनाधार है, तो यूपी में अखिलेश यादव तो उनकी बात मानेंगे नहीं। या ये समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी एक स्ट्रांग लीडर है, वो जितनी सीट दे देंगी राहुल गांधी उतना मानना पड़ेगा, नहीं तो वो उतनी भी सीट नहीं देंगी, क्योंकि उनका वहाँ पे जनाधार है, कांग्रेस का वहाँ कोई जनाधार नहीं। और उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस चाहे तो मीटिंग करवा के ले ले 2 सीट या फ़ोन पे ले ले, हम 2 ही सीट देंगे। तो ऐसे यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों से नहीं होगा। यूपी में
जो बीजेपी देगी उसको उसके सहयोगी दल दक्षिणा के रूप में समझ लीजिए कि वो ले लेंगे जितनी भी सीट मिलेंगी, और ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि लगभग वो सीट जीत जाएंगे। तो जैसे ये हैं बिहार वाले नीतीश बाबू की भी इतनी अब क्षमता नहीं बची है कि वो बगावत कर दें। अब वो इस मुखालफत में नहीं है कि हम बगावत कर दें, उनका भी मन डोला ले डोला हो रहा है, क्योंकि डोला रे डोला सिंड्रोम चल रहा है। तो वो भी, उनको भी जितनी सीट दे दी जाएंगी वो उतनी सीट पर मान जाएंगे। तो अब बीजेपी 2 3 या 4 दिन के अंदर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी, और माना ये जा रहा है कि सबसे पहले बीजेपी अपने जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको, या फिर जो बहुत अधिक वोटों से जीते हैं उनको पहले सीट्स के बारे में बताएगी और उनको लॉन्च कर देगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन में सब एक से बढ़ के एक हैं, सब 19-20 का अंतर है। आप किसी को छोटा नहीं बता देंगे, कहते हैं ना, को बड़ को बड़ छोट बहुत अपराधु। आप किसी को छोटा बता देंगे तो लड़ाई करने पे उतारू हो जाएगा। तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन में 19-20 का अंतर है। तो 2 3 4 दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। देखते हैं विपक्ष वालों की क्या प्रतिक्रिया आएगी। धन्यवाद।